पॉलिनोमियल के साथ कर लिया है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग दूसरा चैप्टर जो हम लोगों ने किया था तो उसके साथ ही क्वाड्रेटिक कर लिया था, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग एपी करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, बोले तो समानांतर श्रेणी का, ठीक है, एपी, ठीक है। आइए हम लोग करने चलते हैं। तो एपी से जो क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार रिफ्रेश करो, एपी से जो क्वेश्चन आया हुआ है, काटो उसको, फिर से क्लिक करो, वो है क्वेश्चन नंबर 1 का 5, पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1 का 5 ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, 1 का 5। फिलहाल मैं एमपी बोर्ड का देख रहा हूं, 2023 का क्वेश्चन, मैथ्स का 10th क्लास, मैथ्स 10th क्लास, ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछा है 11th टर्म ऑफ एपी। एक एपी दिया हुआ है, यानी एक समानांतर श्रेणी दी हुई है, -3, -1/2, -2, डॉट 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 डॉट। इसका क्या निकालना है? इसका आपको 11th टर्म निकालना है, 11वां टर्म निकालना है। तो हमको किसी भी टर्म को निकालने का फॉर्मूला पता है, a + n-1 इंटू डी, ठीक है। नहीं पता है तो अब जान लीजिए। पहले टर्म को a कहते हैं, दूसरे टर्म को a2, फिर a3, दूसरे वाले में से पहले वाले को माइनस करते हैं तो जो आता है उसी को d कहते हैं। n माने जो टर्म निकालना है, तो यानी कि n 11 दिया हुआ है, 11वां टर्म निकालना है, मतलब n बराबर 11 हो जाएगा। a हो जाएगा हमारा -3, d क्या हो जाएगा? d हो जाएगा -1/2 -3, ये 3 हो गया, ठीक है। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 + 3 इज इक्वल टू 2, नीचे क्या है 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 1 जा 2, 1 1 जा -1 हो जाएगा, ये 1 2 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये यानी 2 एकम 2, 2 3 6 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। 5/2 हो गया d। अब हम लोग क्या करेंगे? रखेंगे a + n-1 इंटू डी, यानी कि फॉर्मूले के अंदर। तो फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा? रखिए, a11 इज इक्वल टू -3 + 11 - 1 इंटू डी, यानी कि 5/2। तो -3 + 11 में से 1 गया 10 गुने 5/2, 2 से कटेगा ये 10 तो 5 हो जाएगा, 5 5 25, -3 + 25 इज इक्वल टू 25 में से 3 गया तो सॉरी 3 जाएगा ना, 2 क्यों लिख दिया यहाँ, -3 और +25, तो 25 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा? 22। यही हमारा हो गया आंसर। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ था 1 का 5, इसमें ऑप्शन नंबर बी में आंसर था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। बात खत्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एपी का अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा हुआ है? सेम टू सेम इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, दूसरे के तीसरा नंबर क्वेश्चन, 2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। 2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एपी 5 10 15 है, 5, 10, 15 है, तो इसका 10वां नंबर टर्म बताइए। n इज इक्वल टू 10। सेम टू सेम पहले टर्म को हम a कह देंगे, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग d कह देंगे, और n बराबर 10 दिया हुआ है, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, तो a 10 निकालना है। तो हम कहेंगे पहला टर्म प्लस 10 - 1 इंटू डी। तो 5 + 10 में से 1 गया 9 गुने 5, तो 5 + 9 × 5 = 45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50। आंसर खत्म बात। आगे बढ़ते हैं। एपी का और कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या? देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन एपी में और तो कोई क्वेश्चन एपी में है नहीं इधर, मतलब ऑब्जेक्टिव में या फिर 1 नंबर के क्वेश्चन में, एमसीक्यूज वगैरह ऑब्जेक्टिव वगैरह इन सब में नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, इन सब में आ जाते हैं। 12 नंबर का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन, 2, 7, 12।
ये क्या कह रहा है, 10वां पद निकालिए, 10th टर्म निकालना है, 10th टर्म, 10वां पद, 10th टर्म। तो अब क्या होगा ये 10th टर्म, तो देखिए ध्यान से, A10 निकालना है, तो यानी कि इसमें भी यही होगा, A10 मतलब A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। A इज इक्वल टू क्या है, A इज इक्वल टू 2, कॉमा D इज इक्वल टू 7 में से 2 गया 5, और n इज इक्वल टू 10 दिया ही है, तो A10 इज इक्वल टू A कितना है 2 प्लस 10 में से 1 गया 9, और D कितना आया है 5, हो गया खत्म बात। 9 बचे ये 2 और ये 5 9 45, 9 बचे 45, 9 5 जा 45, 45 प्लस 2 इज इक्वल टू 47, आंसर सेम टू सेम इसी तरह से है। और 2 नंबर का क्वेश्चन है, एकदम आसान सा सवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी के और में एक और क्वेश्चन है जो कि एपी से है, 12 का और। बारह के और में एक क्वेश्चन है जो कि एपी से है। ठीक है, तो 12 के और में देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है जांच करना है कि क्या ये एपी में है, देख लेते हैं। तो जांच करना है कि ये 0, -4, -8, -12 ये एपी में है कि नहीं है, इन एपी और नॉट। देखिए एपी में होने के लिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम रहना चाहिए। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, ये होना चाहिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये बराबर होना चाहिए। करके देखते हैं, अगर बराबर आया तो ये एपी में है, वरना नहीं है। -4 -0, ठीक है, तो -4 -0 -4 आएगा। -8 -4, तो माइनस माइनस प्लस -4 आएगा बिल्कुल। A4 माइनस A3 -12 माइनस -8, -12 और 8, -12 में से 8 गया तो 4 ही आएगा, माइनस में 4 आएगा, तीनों बराबर है, हेंस इट इज इन एपी। बस बात खत्म। क्योंकि ये तीनों के तीनों बराबर आ रहे हैं, अतः ये समानांतर श्रेणी में है, बात खत्म। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि एपी के कुछ और क्वेश्चन हैं क्या। नहीं है, एपी का क्वेश्चन ही नहीं है। तो यहां होता है आपका एपी समाप्त, द एंड, खत्म, टाटा बाय बाय गया। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगली क्लास हमारी अगले चैप्टर की होगी, और आज से कुछ शुरू करते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं कि साइंस भी शुरू कर दें, ठीक है, तो कर देंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए शेयर कर दीजिए।